Well, hello everyone. Welcome to the Star Education to learn the whole concepts of science. Myself ब्रिजेश दुबे और हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। और इस चैप्टर का ये 5th लेक्चर है। इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं, या यहाँ ऊपर दिए गए आई बटन पर भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में सीधे जाकर के वो लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम फटाफट टॉपिक की तरफ चलेंगे बिकॉज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हम टॉपिक पे आगे बढ़े इससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जैसा कि हम सभी हमारे लेक्चर्स में सभी वीडियोस में हम डिस्कशन करते हैं कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो इसी प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। वहां पर ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये सारा कुछ हमने उसमें देखा था। उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 इक्वेशन जो है वो डेराइव करेंगे, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन हम अभी डेराइव करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन हमको डेराइव करना है वो इक्वेशन क्या है? दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, तो इसको अगर हम अपने वर्ड में कहें तो क्या कह सकते हैं? v जो होती है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू क्या होता है? u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a क्या है हमारा यहां पर? a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इनटू t क्या है भाई हमारा? टाइम। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको देखना यही है भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए पहले हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। यहाँ पर y एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन है, t हमने x एक्सिस पर लिया हुआ है दैट इज टाइम, और v यानी कि वेलोसिटी जो है उसको हमने y एक्सिस पर लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो प्राइमरी यानी इनिशियल वेलोसिटी जो बताई हुई है u से, वो यहाँ a पॉइंट पर उसको डिनोट किया हुआ है। उसके बाद में अचानक से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो ऐसे सीधी लाइन गई हुई ना, ये बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। नाउ यहां से अगर हम देखेंगे तो पूरा एक एरिया इसके अंदर में कवर होता है दैट इज ए ई बी डी, एंड उसके बाद में नीचे अगर हम बात करते हैं तो ए डी सी और ओ से एक एरिया पूरा कवर होता है। नाउ उस टाइम की यहाँ पर वेलोसिटी जो उसकी है टी है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर से हम किस तरीके से इस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो उसकी है और इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज u एट टाइम। कौन से टाइम पे? t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? तो u है। नाउ अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। ओके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v एट टाइम t इज इक्वल टू t। तो t टाइम पर उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होकर कितनी हो रही है? v हो रही है, और यही हमको यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ पर से अगर हम देखें, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, ये बुक का एग्जांपल है, मैं अपनी तरीके से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, डोंट वरी। फ्रॉम ग्राफ अगर हम BC की बात करते हैं, BC, तो BC क्या होगा? BC इज इक्वल टू BD, BD प्लस क्या होगा? DC या CD। सो BD प्लस क्या होगा? DC होगा।
या इसको हम सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, उसको सी डी लिखते हैं ना। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी सी डी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी डी की जितनी हाइट है उतनी हाइट यहाँ से ओ और ए के भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो सी डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। सो इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी के बदले हम लिख रहे हैं ओ ए। चलो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी डी इज इक्वल टू ओ ए, बिकॉज भी लगा देते हैं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ओ ए। नाउ अब होता क्या है, अब हम इसकी जो सब वैल्यूज है उसको हम इसके अंदर में पुट करते हैं। कैसे, तो सब्स्टिट्यूटिंग BC इज इक्वल टू V है ना। ये पूरी वेलोसिटी यहाँ पर बता रहा है ना हमारी, ये V बराबर, या BC यहां से यहां तक की क्या बता रहा है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी बता रहा है, तो हम क्या लेंगे उसकी, BC इज इक्वल टू, यहाँ पर हम V लेंगे। नाउ अगर हम OA की बात करते हैं तो OA क्या बता रहा है, तो OA इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है उसकी, यहाँ पर इतना, यानी क्या है वो U है। OA इज इक्वल टू U हम ले सकते हैं। सो हमको इस पर से क्या मिलेगा, सो वी गेट, क्या गेट भाई, क्या मिल रहा है, सो BC इज इक्वल टू हम V रख देते हैं। ठीक है, ये BC की वैल्यू, V की वैल्यू हमने यहाँ पर BC की जगह पर रख दी। ओके, उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा, BD प्लस OA है, उसकी जगह पर मैं U रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं भाई, हम ने तो डायरेक्ट किया हुआ है। चलो नाउ अगर हम BD की बात करते हैं, जस्ट BD को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो BD को अगर हम हीरो बनाए, यानी ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये प्लस है, इधर आएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो दैट इज V माइनस U इज इक्वल टू BD, और BD इज इक्वल टू V माइनस U। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो इसको देख करके कुछ समझ में आता है, इस तरह का जो मोशन होता है V इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो वो क्या होता है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सो एक्सेलरेटेड मोशन है, सो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ए से डिनोट करते हैं हम एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है, V माइनस यू, BD है ना। चलो BD लिख देते हैं यहाँ पर, अभी हम BD बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके लिए हम BD लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट V माइनस यू लिख सकते हैं। चलो नाउ टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर, टाइम कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो टाइम अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या आ रहा है, OC आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OC। ये पूरा टाइम बता रहा है ना, जैसे ये वेलोसिटी बता रहा था वैसे ये क्या बता रहा है, तो ये टाइम शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो हम लिख सकते हैं OC यहां पर हम। सो A इज इक्वल टू हम BD तो लिखा हुआ है हमारे पास में। नाउ यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। AD क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज OC इज इक्वल टू AD है ना। यहां पर जितना OC है उतना ही क्या है यहाँ पर AD है। अब भैया क्या करते हैं, BD की वैल्यू पुट आउट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से। सो यहां पर लिख देते हैं A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय AD। AD को हम किससे डिनोट कर सकते हैं भाई, तो AD टोटल हमारा यहाँ पर क्या है, AD हमारा T डिनोट कर रहा है, टाइम। तो यहाँ पर हम उसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पर से आया। सो AT, अब इसको इधर लेकर क्या दें तो मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ डिवाइड में है तो V माइनस U ये बचा हमारे पास में उधर। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, सो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AT, ये माइनस वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी
प्लस इज इक्वल टू वी, और कहीं और ले लेते हैं भाई, और हमारे पास बहुत सारी जगह है, और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, अरे इधर u तो लिखा ही नहीं भाई, u, सो क्या होगा u प्लस at, ठीक है। सो ये इक्वेशन जो हम डिराइव करना चाह रहे थे वही इक्वेशन है, ओके। तो बड़ा सा इसके ऊपर में बना दो राउंड, हो गया। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इस तरीके से हमने यहाँ पर डिराइव की। उसके बाद में चलिए अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन किस तरीके से डिराइव करते हैं, ओके। ओके नाउ तो हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या कहती है, तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो पोजीशन टाइम रिलेशनशिप बताती है। पोजीशन टाइम यानी पोजीशन यानी क्या बताएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर डिस्टेंस बताएगा। नाउ सो इस ग्राफ में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी लिया था, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी हम यहाँ पर s लेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो जब इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अबाउट में स्टडी किया था, तो वहां पर देखा था कि अगर डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना पड़ेगा तो जो एरिया कवर हो रहा है T2 माइनस T1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिटवीन T2 माइनस T1, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब वो एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको वहां पर क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। बाकी जो है वो एज इट इज है, बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक ही फिगर से सब कुछ समझा दिया हुआ है, तो उसको अगर लेकर के थोड़ा चलना मुश्किल होता है। लेकिन हम यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर हम s ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। वेलोसिटी हमारी भी एज इट इज रहेगी, हम यहाँ पर क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, जस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। नाउ सो डिस्टेंस किस तरीके से होगा, तो एरिया इंक्लोज्ड बाय, ओके, टोटल डिस्टेंस, या फिर हम ये कहें कि जो टोटल उसमें पाथ लेंथ है उसके अंदर में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है वो टोटल हमारा मेजरमेंट क्या बताएगा, तो उसका डिस्टेंस बताएगा। तो एरिया की बात करें हम यहाँ पर, तो OABC जो है वो उसका टोटल एरिया है, तो उस एरिया को हमें मेजरमेंट करना है। नाउ तो यहाँ देख सकते हैं OABC जो है तो एक ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम है तो उसको हम अगर सिंपली जैसे कि बुक के अकॉर्डिंग उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, तो दो एरिया में इसको डिवाइड कर देना है, एक तो रेक्टेंगल दूसरा ट्राइंगल पे, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरीके से होगा, पहले ये देख लेते हैं। S इज इक्वल टू, दैट इज डिस्टेंस, इज इक्वल टू एरिया ऑफ OADC, ओके। OADC क्या है, रेक्टेंगल है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास में, तो ABD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। सो अगर रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स उसकी हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ले लेते हैं यहाँ पर OA इंटू दूसरा एक साइड ले लेते हैं, ये OA लिया तो ये OC ले लेते हैं, OC प्लस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड आउट करने का, दैट इज 1/2, ओके, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है यहाँ पर, इंटू बेस AD है, AD इंटू परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पर BD, ओके। सो इतना हमने समझा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो सबकी यहाँ पर हम पहले वैल्यूज देख लेते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई यहाँ पर, तो पहले देख लेते हैं BD क्या है। सो BD जो हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है, वो AT बता रहा है, दैट इज A इंटू T। यहां पर हम OC की बात करें, सो OC इज इक्वल टू क्या होगा, AD के बराबर होगा, दैट इज AD। और AD क्या शो कर रहा है, पिछले वाले में भी टाइम शो कर रहा था, तो क्या शो करेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है टाइम शो करेगा। नाउ जो OA है, OA क्या बता रहा है भाई, तो OA इज इक्वल टू U बता रहा है,
अब सबकी हम यहाँ पर वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं। सो s इज इक्वल टू ओ ए की जगह पर रख देते हैं u इंटू टी लगाएंगे इसके साथ में t, ओके ना। यहाँ पर OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T प्लस 1/2 AD। AD हमने यहाँ पर क्या पुट किया हुआ है, सो AD इज इक्वल टू यहाँ पर भी हमने क्या पुट किया है, T पुट किया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन T इंटू BD क्या है हमारे पास है, BD हमारे पास है बाई 80। उसके बाद में U इंटू टी क्या होगा, UT होगा प्लस 1/2 T इंटू टी क्या होगा, तो T स्क्वायर होगा, दैट इज 1/2 A इंटू टी स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। सो यही तो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन हमको हमारी मिल जाती है, ओके। सो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से एरिया जो उसका इंक्लोज्ड हो रहा है उस पूरे एरिया का कैलकुलेशन करके डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाता है, ओके। तो चलिए थर्ड इक्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो थर्ड इक्वेशन है वो किस तरीके से हम ग्राफ पर से ऑब्टेन कर सकते हैं उसको देखते हैं। सो नाउ ग्राफ हमारा एज इट इज है, सब कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। नाउ ये देख लेते हैं कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली, पहले तो देखें यहाँ पर जो उसका जो प्राइमरी इनिशियल यानी जो उसकी वेलोसिटी थी वो तो u है। नाउ उसके बाद में सडनली जो है उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सो वो क्या होती है, बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। दैट मीन क्या है, वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो उसने एरिया कवर किया हुआ है उस टोटल एरिया का हम मेजरमेंट करेंगे तो हमको वहां पर क्या मिल जाएगा, तो हमको वहां पर रिलेशन मिलेगा भाई, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, मोशन में है ना, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए अभी, तो वेलोसिटी भी चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पर से कैलकुलेशन करते हैं। क्या आता है हमारा, सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC है। नाउ OABC, ठीक है। सो अगर हम ट्रेपेजियम के फॉर्मूले की बात करें तो यहां पर आएगा OA प्लस BC, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू क्या होगा यहाँ पर, तो OC होगा, ठीक है, जिसके ऊपर में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये लाइन क्या है, BC उस पर परपेंडिकुलर, यानी क्या लेंगे हम यहाँ पर OC लेंगे। नाउ इसका 1/2 करते हैं, 1/2 लेते हैं। सो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इन सब की जो है हम वैल्यूज उसको हम पुट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग OE। सो वहां पर देखेंगे OA इज इक्वल टू क्या है, U है। नाउ BC इज इक्वल टू हमने आगे भी लिया है, क्या लिया था, तो V लिया हुआ था। और OC यहाँ पर क्या है, OC तो T है ही, ठीक है। नाउ ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं अब इसको हमको इसके अंदर में पुट कर देना है। तो जब इसके अंदर में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, S इज इक्वल टू कुछ नया धमाका होगा, A इज इक्वल टू OA की जगह पर हम रख देते हैं U प्लस BC था, वहां पर लेना है हमको V ले लेना है। नाउ OC की जगह पर क्या लेंगे हम, T लेंगे, T इन्हें क्या करना है, 1/2 करना है। लेकिन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बहुत तगड़ा रिलेशन है भाई, रिलेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT था वहां पर ना, AT। सो इसके अकॉर्डिंग सो भाई T हमारा, अगर हम इसमें से T की बात करें तो T को हीरो बना दे, T अभी रहेगा तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा। दूसरा T मल्टीप्लीकेशन में उधर ले जाएंगे, यानी नीचे जाएगा, वो कहा जाएगा यहाँ। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और ये जो हमारा B आए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
रही है, तो यहाँ जलेबी बन गई, इसको 2 बना देते हैं भाई, जो सबको लगेगा जलेबी बनी है। तो 2 ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। s इज इक्वल टू u प्लस वी है, तो v प्लस यू भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब t की वैल्यू हम पुट करते हैं इसके अंदर में। t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, तो v माइनस यू है, नीचे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है, तो क्या हो जाएगा 2a। ये हो गया हमारा इक्वेशन। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से लिखना हो, और v स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। सो यू स्क्वायर प्लस 2as। सो चलो ये जो हम इक्वेशन हम ढूंढ रहे थे अभी तक, वो इक्वेशन हमारी ये है, ये दोनों ही इक्वेशन है। यहां से हम कुछ भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई इसकी 3 इक्वेशंस हो गई, जो हमने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट की है, किस तरीके से फॉर्म होती है उसको हमने देखा। ओके, सो ओके, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर, कुछ हमको इक्वेशन वगैरह जो सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट थियरी दिया हुआ है, उसी थियरी को हम समझेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज सेड टू बी इन एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस तरीके की जो स्पीड होगी या वो जो मोशन हो, क्या कहा जाएगा उसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑलवेज जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी कैसा होता है, यानी वो एक्सेलरेशन में होता है। वो किस तरीके से समझेंगे? सो अगर हम जानते हैं, आपने अगर ध्यान से स्टडी किया होगा, तो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर इस तरीके से रख देता हूं, अच्छा थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। सो हमें यह भी पता है कि सर्कल जो होता है वो पॉइंट से बना हुआ होता है। अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट पर एक ही उस पर टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। इस पॉइंट से लिया तो टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में, यहां से बात करें तो ऐसे। सो इस तरीके से हर एक पॉइंट पर से जो है टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट जो है वो क्या शो करता है, तो टेंजेंट जो है उस पॉइंट का उस टाइम वहां का डायरेक्शन शो करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है तो उसका डायरेक्शन ये हुआ, लेकिन कहां जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है ना, इस यहां से वो मुड़ जाता है ना, इस पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी डायरेक्शन ये होती है, बट क्या होता है, वो अंदर की तरफ पे फिर से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो हर एक पॉइंट पर अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता जाता है। तो वेलोसिटी में भी हमने यही देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या हो जाता है, वो एक्सेलरेशन मोशन कहलाता है। सो अगर हम सर्कल की बात करें और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस टाइप का जो मोशन होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट कैसा, एक्सेलरेटेड। ओके, सो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर मूव कर रहा है तो। नाउ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल, कोई कार सपोज इसके ऊपर में सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा सन के आसपास में अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ओके, एंड सन के आसपास में दूसरे कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं, अर्थ उसके आसपास में मून जो है वो रोटेट कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो है वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम अगर स्पीड की बात करें, अगर इसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या कटे कटे लिखा रहे आज, ट्रैवल, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। सो स्पीड को हम ईटा से डिनोट करते हैं नाउ। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा यहां पर? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या होगा? तो जितना कितना डिस्टेंस, तो ये जो सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस इतना है डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा एक बार में। सो क्या लिख सकते हैं हम? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? इट इज 2πr। सो अगर हम यहां पर बात करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ईटा इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 2πr, और टाइम उसको हम t से डिनोट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड हम इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश होता है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। और आप सबको बता दूं कि अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ओके। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स जो है खुद बना सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सो इस लेक्चर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करें, बिकॉज पता नहीं किसके पास बुक्स हो ना हो, तो सबको हेल्पफुल हो जाए, ऐसा कुछ करना है हमको, ओके। और यही रीजन है कि इस तरीके से मैं आपको स्टडी करवाता हूं, कि ताकि आप नोट्स भी बना सको अपने साथ साथ में, और स्टडी भी कर सको, मुझे सुन भी सको और देख भी सको। ठीक है, सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।